नादरीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। एक अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रिपोर्ट कर देते हैं। मेरे न्यूज एडिटर साहब मुझे कह रहे हैं कि सर आप जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ यार, हमने एडिट करनी है। तो एडिट करके भाई क्या दिखाना है आपने पाकिस्तानी अवाम को? आप क्या दिखाएंगे उन्हें? आप तड़पते हुए वालिदैन को दिखाएंगे उन्हें? आप उनकी चीखें सुनवाएंगे पाकिस्तानी अवाम को? आप उन्हें बताएंगे, एडिट करके दिखाएंगे कि भाई 15 मासूम बच्चे जिन्होंने इस मुल्क में आंखें खोलनी थी, जिनके नाम अभी तक नहीं थे, इस्लामाबाद के सेंटर में एक सरकारी अस्पताल जिसका 3 अरब रुपए का बजट है नादरीन, वहां पर वो झुलस कर मर गए, उनकी जानें चली गई हैं। आप वो वालिदैन की चीखें और उनकी तड़प दिखाएंगे कि वो जमीन पर हाथ पीट रहे। मेरी समझ से बाहर नादरीन की सारी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। ये निजाम सिस्टम नादरीन एक डायन बन चुका है, एक ऐसी खौफनाक तरीन डायन नादरीन जो हमें पहले घसीट रहा था, अब हमें खाना शुरू हो गया नादरीन, हमारे बच्चे नहीं कर रहा है। ये सिस्टम नादरीन एक ऐसा बदबूदार किस्म की चुड़ैल बन चुका है जो हमें हमारे बच्चों को नादरीन अब मारना शुरू हो गया है। अल्फाज यकीन माने खत्म हो गए, इस पर रिपोर्टिंग नहीं होती भाई। ये एक अजीब और गरीब किस्म का नादरीन एक राजवाड़ा है जहां पर हम जी रहे हैं। अनबिलीवेबल। इस्लामाबाद के सेंटर में, आपके ब्लू एरिया में नादरीन, वाकई बिल्कुल सेंटर में पिम्स अस्पताल, जहां पर इमरान अहमद खान नियादी को साबिक वज़ीर आज़म को ले जाया गया था, पता चला था मशीन खराब थी नादरीन। वहां पर 3rd फ्लोर के ऊपर बच्चों की इंतहाई निगहदाश्त की नादरीन वार्ड है। वहां पर नादरीन बच्चों को बताया जा रहा है कि कंप्रेसर फटा और आग लगी और बच्चे जल गए हैं। बच्चे, मासूम बच्चे नादरीन जल गए हैं, जल के मर गए नादरीन, जल के मर गए। कैन यू इमेजिन कि बच्चे जल के मर गए हैं? कोई एग्जिट प्लान नहीं। जो फायर ब्रिगेड है वो 2-2.5 घंटों में पहुंचती है। कोई इवैक्यूएशन का नादरीन कोई सिस्टम नहीं है, इवैक्यूएशन का कोई प्रोटोकॉल नहीं था। स्टाफ वहां पर नादरीन आग लगते ही भाग गया है और वो बच्चे जलते। अच्छा, अभी तक नादरीन तकरीबन मैं ये 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक ये भी पता नहीं चला बच्चे कितने थे। 15 बच्चों की तो तस्दीक हो चुकी है कि वो झुलस गए। कोई कह रहा 27 बच्चे थे अंदर, कोई कहते 31 बच्चे थे। बाकी बच्चे किधर हैं कोई पता नहीं है ना, कोई खबर नहीं है, कोई डिटेल्स अभी तक मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद के बाबू नादरीन टाई कोट पहनकर जा रहे हैं, टाई कोट पहनकर सोफिस्टिकेटेड, वी आर हियर गाइस, वी आर हियर गाइस, वी आर हियर गाइस। लानत ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ना, ऐसे लोग, ऐसे बाबू के ऊपर नादरीन लानत। ये सिर्फ टाई कोट पहनते और तनख्वाहें लेते हैं। इनके अपने बच्चे नादरीन मुल्क से बाहर रहते हैं, इनके पास यानी कंप्रेसर का नादरीन कोई इंस्पेक्शन नहीं, कोई फॉलो अप नहीं किया गया, कोई इन सारी चीजों को देखा नहीं गया। 3-3.5 अरब रुपए नादरीन इस अस्पताल का बजट है, 3-3.5 अरब रुपए। अब मैं सिर्फ ये आपको 1-2 तस्वीरें अगर आप इजाजत दें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं आपको मजीद परेशान तो क्या, खैर नादरीन हम सब होंगे। अब ये एक किसी टाइम में नादरीन एक नॉर्मल फंक्शनिंग कंट्री था जहां पर नॉर्मल खबरें होती थी, नॉर्मल चीजें। ये बीबीसी दिखा रहा है, मैं नहीं दिखा रहा, बीबीसी दिखा रहा है। ये वालिदैन है, ये वालिदैन है, ये दर्द नहीं महसूस कर सकते शायद पाकिस्तान की अशराफिया। ये वालिदैन है नादरीन। बीबीसी लिख रहा है, मुझे मेरा बच्चा दो वरना मैं यहां से नहीं उठूंगी। पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद गमज़दा वालिदैन और ऐनी शाहिदीन क्या बताते हैं, फिर उन्होंने डिटेल सारी लिखी हुई है नादरीन। एक मां चीख चीख कर कह रही है कि मैं यहां से नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा बच्चा दो। एक वालिद ये कह रहा है कि यार 4 सालों बाद मन्नतें मान मांग कर, बड़ी मुश्किल के साथ दुआएं कर कर हमारा एक बेटा हुआ था और वह झुलस गया। इंतजामिया, पुलिस वहां पर खड़ी है, वो उन्हें वालिदैन को बात भी नहीं करने दे रही नादरीन, किसी के साथ कोई मीडिया से कोई बातचीत नहीं हो रही। और ये इस वालदा को देखें, ये बीबीसी अगेन रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी अगेन रिपोर्ट कर रहा है। ये लोग नादरीन भूखे नंगे लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं हम सारे। नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, काम नहीं है, जाली केसेस, जाली मुकदमा, पता नहीं क्या क्या ड्रामे नादरीन इस मुल्क के अंदर होते हैं, लोगों ने बर्दाश्त किया। लेकिन ये तो एक इंतहा है, एक इंतहा है नादरीन जो कि यहां पर हुई है कि ये अशराफिया पाकिस्तान की नादरीन मौजूदा सिस्टम है, ये बिल्कुल खाना शुरू हो गया है, बिल्कुल नादरीन लोगों को बुनियादी तौर पर निगल रहा है। फहद हुसैन साहब एक ट्वीट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि आफ्टर द क्राइम कमिटेड बाय द पिम्स मैनेजमेंट लीडिंग टू द हॉरिफिक डेथ ऑफ 14 इन्फेंट्स। अच्छा, 14 पहले रिपोर्ट हुए और तारिक फजल चौधरी साहब नादरीन, तारिक फजल चौधरी जो कि जाली फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवार पहनकर हर जगह पर जाते हैं नादरीन, वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मुस्तफा कमाल नादरीन टेलीविजन पर आकर कहते हो जी मैं अभी रिपोर्ट अपनी कारकर्दगी दिखाऊंगा लेकिन इमरजेंसी डेवलप होगी। ये लोग क्रिमिनल्स हैं नादरीन, ये लोग जिम्मेदार हैं इस सारी डेवलपमेंट के। ये लोग नादरीन बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं। पिम्स अस्पताल की पूरी इंतजामिया जिम्मेदार है, इस्लामाबाद की नादरीन पूरी की पूरी इंतजामिया जिम्मेदार है, ये तमाम तरह अथॉरिटीज जिम्मेदार हैं। ये मुजरिम है, इनके मुजरिमाना गफलत है जो कि हुई है। उसके बाद वो लिखते हैं द रोटन सिस्टम इज किकिंग इनटू ऑफिशियल गियर। वो कहते हैं कि शर्मनाक ये है कि तारिक फजल चौधरी आकर कैमरे के सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। और भाई एक्शन क्या है? वो कहते हैं कि सख्त एक्शन लिया जाएगा इफ नेग्लिजिबल इज एस्टेब्लिश्ड। तारिक फजल चौधरी कह रहे हैं अगर कोई जनाब इनकी तरफ से गफलत हुई है तो एक्शन। अगर क्या होता है? अगर क्या होता है? अशराफिया का नादरीन बच्चा तो छोड़े, कुत्ता, शाहिद खान अफरीदी का कुत्ता गुम हो गया था, मीडिया तड़प उठा था, मीडिया चीख उठा था।
शाहिद खान अफरीदी का कुत्ता गुम हो गया था। और अभी तारक फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं 14 बच्चों की जाने के बाद नाज़रीन कह रहे हैं कि इफ आगे वो लिखते हैं व्हाट प्लैनेट इज ही लिविंग ऑन, कौन से गोले पर ये बंदा रहता है। 14 बच्चे जलकर मर गए हैं और मिनिस्टर अभी तक एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि यहां पर क्राइम हुआ है, यहां पर जुर्म हुआ है। एक्सपेक्ट मोर सिमिलर, इस तरह की घटिया किस्म की स्टेटमेंट्स। रूटीन कमेटी और इंक्वायरी बन गई है और वीआईपी विजिट्स हो रहे हैं नाज़रीन, पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है। हर पाकिस्तान के अशराफिया का नाज़रीन टाई कोट पहनकर आ रहा है, परफ्यूम लगाकर, परफ्यूम की नाज़रीन बेहतरीन किस्म की खुशबू है, और वो आ रहे हैं और अपनी मिसेज को ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया, ट्रेजिक इंसिडेंट। हाउ शेमफुल इज दिस नाज़रीन, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, ये बहुत ही ज्यादा परेशान कुन है। अच्छा, फिर एक वालिद क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि पिम्स अस्पताल में लगने वाली आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस 1 घंटे बाद आई, कोई बच्चों को बचाने वाला नहीं था, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, फिर नाज़रीन आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि जो इमरजेंसी एग्जिट था बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड का, वहां पर ताले लगे हुए हैं, वहां पर संगल लगाकर पिम्स अस्पताल में नाज़रीन ताले लगाए हुए हैं। और वो पिम्स अस्पताल की अथॉरिटीज या इंतजामिया ये बता रही है कि भाई इसलिए ताले लगाए हुए, बच्चा चोरी हो सकता था, यानी किसी ने आना था, बच्चा उठाकर लेकर चले जाना था। किस मुल्क में होता है ये, कौन सी स्टेट में होता है नाज़रीन ये कि बच्चा चोरी हो जाएगा और इमरजेंसी एग्जिट नहीं, खिड़कियां तोड़कर अंदर गए नाज़रीन, अंदर आग लगी हुई है, बच्चे झुलस रहे नाज़रीन। जिन बच्चों ने अभी आंखें नहीं खोली थी नाज़रीन, जिनके नाम मैं अगर वो लिस्ट आपको दिखा सकूं, ये लिस्ट में ये देखें, ये देखें जी, पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, मुश्किल है, बट मैं पढ़कर बता दूं। बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2, बच्चा नंबर 3, बच्चा नंबर 4, नाम नहीं थे, नाम नहीं रखे थे, मासूम खूबसूरत बच्चे ना, मासूम खूबसूरत छोटे बेबीज, नाम नहीं अभी तक रखे हुए थे, और वो नाज़रीन झुलस गए। ट्रेजिक, ये बहुत ही ज्यादा नाज़रीन ट्रेजिक सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बन गई है। अच्छा, फिर उसके ऊपर देखें नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने नाज़रीन फौरी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। कमेटी खेलेगी भी जो पाकिस्तान की अशराफिया, इस कमेटी के अंदर नाज़रीन किसे शामिल किया है, तमाम तर इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को, वो ब्यूरोक्रेसी जो बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है नाज़रीन इस तरह की नेग्लिजेंस की, जिनकी जिम्मेदारी थी नाज़रीन पिम्स अस्पताल की इंतजामिया की कि पूरी इंस्पेक्शन होती है अस्पताल की, एक एक चीज मॉनिटर की जाती, एक एक चीज को देखा जाता, एक एक चीज की नाज़रीन अपडेट ली जाती, रिपोर्ट ली जाती। वो लोग नाज़रीन जो कि इस क्राइम के अंदर मुबैयन तौर पर शामिल हैं, जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये सब कुछ हुआ नाज़रीन, उन्हें कमेटी में शामिल कर दिया गया। अब ये एडिशनल जनाब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी डायरेक्टर नाज़रीन इस्लामाबाद, द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस इस्लामाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर, तो इससे पहले नाज़रीन वही वाली अशराफिया इस्लामाबाद की जो आपने 14 अगस्त वाले दिन बगी में देखी थी, बगी में खोता कोड़ा आगे था, बगी में पीठे बैठी हुई थी, अशराफिया आ रही है जी, तालियों की गूंज में अशराफिया आ रही है, और उसी अशराफिया को नाज़रीन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर अब शामिल कर दिया गया। अच्छा, फिर एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जनाब शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया है और कमेटी कायम कर दी है। ये हटाने से फायदा नहीं होगा नाज़रीन। अच्छा, हामिद मीर साहब का मैं ट्वीट आपके सामने रखूं। मीर साहब ये कह रहे हैं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मैं पिम्स अस्पताल में जा सकूं, वहां पर वालिदैन मुझसे सवाल करेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, मेरे पास कोई जवाब नहीं। अबसार आलम साहब लिखते हैं वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी ने इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल का मुआयना कब किया? इमरान खान के चेकअप के वक्त पिछले हफ्ते पता चल गया था कि दिल की बीमारी की मशीन खराब है, पता चल गया था कि पिम्स अस्पताल के अंदर कोई ना कोई मसला है, कंप्रेसर फटने से आग लगी, तो कंप्रेसर की आखिरी इंस्पेक्शन कब हुई है? आग लगी तो आग बुझाने वाला ऑटोमेटिक निजाम मौजूद नहीं था, अगर मौजूद था तो इसने काम क्यों नहीं किया? इसकी आखिरी इंस्पेक्शन कब हुई थी? रेस्क्यू प्रोटोकॉल क्या थे? इमरजेंसी एग्जिट क्या थी? सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या थे? सेफ्टी क्या थी? प्रिकॉशंस क्या थे? किन चीजों को अंडरस्टैंड किया गया था? एब्सोल्युटली नथिंग, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज ये है नाज़रीन कि हमने इमरान खान को फिक्स करना है। पीपल आर रिपोर्टिंग गवर्नमेंट एक्शन लाइक दिस, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जनाब स्ट्रिक्ट वो कर दिया है और एक्शन ले रहे हैं। और ये अलीना शिगरी साहबा लिखती हैं जिन बच्चों ने अभी जिंदगी की पहली सांस भी नहीं ली थी वो नाकिस गवर्नेंस के नजर होगी। जिस निजाम के साए में अशराफिया मजे लूट रही है उसी निजाम से माएं अपने बच्चों की लाशें मांग रही हैं। तुफ है जिन लोगों ने इस्लामाबाद जैसे निस्बतन महदूद इंतजामी दायरे में 2 सरकारी अस्पताल और मौजूदा जिम्मेदारियां नहीं संभाली। नई यूनिट्स बनाने की बात हो रही है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैंने क्या रिपोर्ट किया और मैं क्या रिपोर्ट करूं। इट्स अ ट्रेजिक इवेंट। अभी तक नाज़रीन क्लियर नहीं है कि कितने बच्चे थे, लेकिन 15 बच्चों की तस्दीक हो चुकी है कि वो बेचारे मासूम झुलस गए। ख्याल रखिएगा जी, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।